गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास में अपन व्युत्क्रम आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 देख ली थी। आज अपन प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 4 और 5 का स्टेटमेंट, कथन और उनको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रमेय नंबर 3 की। प्रमेय नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 का कथन क्या है। प्रमेय नंबर 3 का कथन लिखो, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु का व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होता है। व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु का व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होता है। यह अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसका लिखो प्रूफ। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अपन एक व्युत्क्रमणीय आयु मान लेते हैं और इसकी अद्वितीय व्युत्क्रम आयु दिखाने के लिए अपन एक बार मान लेते हैं कि इसकी व्युत्क्रम आयु एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। यदि संभव हो तो अपन एक बार मान लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय आयु ए की 2 व्युत्क्रम आयु बी और सी है। फिर देखते हैं लास्ट में क्या रिजल्ट आता है। यदि लास्ट में अपने मानने के कथन का विरोधाभास होगा तब तो अपन कह देंगे ऐसा मानना गलत है, अर्थात प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु की एक से ज्यादा व्युत्क्रम आयु नहीं होती है बल्कि यूनिक होती है, एक होती है। तो अपन करते हैं माना ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है। माना ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है। माना ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है तथा बी व सी इसकी दो व्युत्क्रम आयु है। तथा बी व सी इसकी 2 व्युत्क्रम आयु है। अपन क्या कर लिया, ए को व्युत्क्रमणीय आयु मान ली और बी और सी एक बार संभव हो तो इसकी 2 व्युत्क्रम आयु मान लेते हैं। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लास्ट में हमारे माने के कथन का विरोध होगा। यह दोनों ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ए की अपन जो 2 व्युत्क्रम मैट्रिक्स मानी है बी और सी, ये दोनों एक ही आ जाएगी। तब हम कह देंगे कि व्युत्क्रमणीय आयु ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी और सी अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक ही है। तो देखते हैं अपन। अब देखो, अतः व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं, यदि आयु बी आयु ए की व्युत्क्रम आयु है तब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा, आई। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। तथा यदि व्युत्क्रमणीय आयु ए की व्युत्क्रम आयु पर सी माने तो व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से ए और सी परस्पर व्युत्क्रम आयु होगी और इनका जो गुणन है, इनका परस्पर गुणन ए सी और सी ए जो है वो गुणन दशमक आयु आई के बराबर होगा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये अपन व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से लिखा है। एक बार बी को ए की व्युत्क्रम आयु मान ली और एक बार सी को ए की व्युत्क्रम आयु मान ली, तो अपने पास ये 2 समीकरण निकल के आई व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से। अब अपन क्या करते हैं, ए बी लेके चलते हैं। अब अपन ए बी इक्वल टू आई लेते हैं और इसके दोनों पक्षों को आयु सी से गुणन करवाते हैं। तो दोनों पक्षों को वाम पक्ष से, इस समीकरण के दोनों पक्षों को अपन वाम पक्ष से आयु सी से गुणन करवाते हैं। वाम पक्ष से आयु सी से गुणन कराने पर समीकरण ए बी इक्वल टू आई के दोनों पक्षों को अपन वाम पक्ष से आयु सी से गुणन करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सी ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट 1 इक्वल टू सी आई। अब अपन
मैट्रिक्स गुणन में शास्त्रीय नियम का पालन होता है, तो इनको आपस में किसी भी प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो CAB को गुणन शास्त्रीय नियम से अपन लिख सकते हैं CAB इक्वल टू CI। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अपने पास CA का मान है, अपन CA का मान क्या लिख देंगे? I रख देंगे। तो अब CA बराबर अपन I रखेंगे, तो IB इक्वल टू क्या आया? CI। दिस इंप्लाइज B बराबर क्या आया? C। जबकि अपन B और C तो आयु एक ही, दो अलग अलग व्युत्क्रमणीय आयु मान के व्युत्क्रम आयु मानी थी, वो तो दोनों एक ही आ गई। तो जो कि हमारे मानने के कथन का क्या है? विरोध है। अतः अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु की व्युत्क्रम आयु जो होती है वह अद्वितीय होती है। तो अपन इसको आगे लिखेंगे, एक बार इतना नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका आगे, तो अपन व्युत्क्रमणीय आयु ए की जो दो बी और सी जो दो व्युत्क्रम आयु ली थी, वो दोनों क्या है? एक ही है, दोनों क्या है? बराबर है। अतः आयु ए की व्युत्क्रम आयु बी व सी दोनों एक ही है, दोनों क्या है? एक ही है। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि आयु एक की व्युत्क्रमणीय आयु जो है वो दोनों क्या है? एक ही है। अतः इसलिए प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु की व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, अर्थात एक और केवल एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तो ये अपन प्रूव कर दिया। तो प्रमेय नंबर 3 को अपन ऐसे प्रूव कर सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आयु का व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होता है। तब आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 4। पहले इसका कथन लिखो, स्टेटमेंट देखो। प्रमेय नंबर 4 ये कहती है कि यदि ए व बी दो समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आयु हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है कि आयु ए और बी के गुणन से प्राप्त आयु ए बी का व्युत्क्रम आयु जो है वो बी का व्युत्क्रम इंटू ए के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसका अपन प्रूफ लगाएंगे। चूंकि दिया गया क्या है, सबसे पहले दिया गया वो लिखेंगे। दिया गया क्या है कि ए और बी दो समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आयु, इसका मतलब ए और बी का गुणन ए बी संभव है। चूंकि दिया गया है कि ए व बी दो समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आयु है। दो समान कोटि की क्या है? व्युत्क्रमणीय आयु है। दो समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आयु है। अतः आयु ए और बी का गुणन
ए व बी का गुणन ए बी भी क्या होगा, संभव होगा। आयु ए व बी का गुणन ए बी क्या होगा, संभव होगा। तथा आयु ए और बी के सारणिक दोनों का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। आयु ए और बी दोनों की सारणी का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ये अपने को दिया गया है। अब अपन ए बी की व्युत्क्रम आयु निकालने से पहले अपन ये देखेंगे कि ए बी व्युत्क्रमणीय आयु है क्या। पहले इसको व्युत्क्रमणीय आयु दिखाएंगे और इसको ए बी को व्युत्क्रमणीय आयु दिखाने के लिए इसके सारणी का मान जो है वो अपने को नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है। तो अपन ए बी के सारणी का मान 0 दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सारणी गुणधर्म से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आयु ए और बी के गुणन से प्राप्त आयु का जो सारणिक है वो आयु ए और बी दोनों की अलग अलग सारणिकों के गुणन के बराबर होता है। अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब चूंकि ए और बी दोनों के सारणी का मान 0 नहीं है, इसलिए ए बी के सारणी का मान भी 0 नहीं होगा। तो आप इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण ए से, इसका कारण क्या है, समीकरण ए से ए और बी के सारणी का मान 0 नहीं है, इसलिए ए बी के सारणी का मान भी 0 नहीं है। तो इसका अपन आगे ऊपर देखेंगे। एक बार इसको इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो इसका आगे देखते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट देखो। अब अपन क्या देखेंगे, ए बी के सारणी का मान 0 नहीं है, अतः आयु ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आयु है। अतः आयु ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आयु है। ए बी क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आयु है। क्यों है? क्योंकि आयु ए बी के सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है। अर्थात ए बी की क्या है, अपने व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसकी कोई न कोई क्या होगी, व्युत्क्रम मैट्रिक्स होगी। अब अपन क्या करेंगे, इसकी ए बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए अपन मान लेते हैं, माना C इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लिख लो। माना आयु C आयु ए बी की माना आयु C आयु ए बी की एक व्युत्क्रम आयु इस प्रकार है कि अपन मान लिया कि आयु C आयु ए बी की एक व्युत्क्रम आयु इस प्रकार से है कि आयु C का जो मान है वो आयु B की व्युत्क्रम इंटू आयु A की व्युत्क्रम के बराबर है। ये अपन क्या कर लिया, मान लिया। तो अपन इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। आप समीकरण ए के एक बार दोनों पक्षों को वाम पक्ष से आयु ए बी का गुणन करवाएंगे और एक बार दक्षिण पक्ष से आयु ए बी का गुणन करवाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वाम पक्ष से आयु ए बी से गुणन करवाने पर इसके दोनों पक्षों को आयु ए बी से गुणन करवाएंगे। तो LHS तो क्या हो जाएगी, ABC इक्वल टू RHS हो जाएगी B इनवर्स A इनवर्स के। अब अपन इसमें मैट्रिक्स गुणन शास्त्रीय नियम लगाएंगे। मैट्रिक्स गुणन शास्त्रीय से B इनवर्स को एक साथ कोष्ठ में ले लेंगे और A इनवर्स को बाहर ले लेंगे। तो क्या आएगा, A B इनवर्स
ए इनवर्स। अब अपने को दिया है कि बी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स बी और इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स का गुणन किसके बराबर आएगा? गुणनत्मक मैट्रिक्स आई के बराबर। तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे? आई। ए इनवर्स। कोष्ठ में कारण दे दो, चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, चूंकि ऐसे लिख दो, दोनों का साथ में कारण लिख दो, चूंकि ए व बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव तो इनकी व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स और बी इनवर्स भी विद्यमान होगी, और इनका जो गुणन है वो किसके बराबर आएगा? गुणनत्मक अवयव आई के बराबर। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए बराबर आई, तथा बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स बी, ये बराबर होगा आई के। ये अपन व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रम अवयव की परिभाषा से ऐसा अपन जानते हैं। अब अपन गुणनत्मक अवयव की परिभाषा से जानते हैं कि गुणनत्मक अवयव आई को किसी भी अवयव से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही अवयव आता है। तो इनको आई से गुणा करेंगे तो ए आई किसके बराबर आएगा? ए के। तो ए इनवर्स। अब दोबारा ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? आई के। और इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब लिखो, पुनः समीकरण 1 को पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों को दक्षिण ओर से आयु AB से गुणन करवाने पर पुनः समीकरण A के दोनों पक्षों को दक्षिण ओर से आयु AB से गुणन करवाएंगे। तो इसके दोनों पक्षों को दक्षिण ओर से आयु AB से गुणन करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? LHS तो बन जाएगी C ब्रैकेट AB ब्रैकेट बंद इक्वल टू, और RHS बन जाएगी B इनवर्स AB। अब अपन वही काम करेंगे, RHS में मैट्रिक्स गुणन शास्त्रीय नियम से इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखेंगे। A और A इनवर्स दोनों को एक साथ ले लेंगे ताकि अपन इनकी जगह I रख सके। तो ये हो जाएगा B इनवर्स A B। और अपने को पता है कि A और B व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए अवयव A तथा इसकी व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स, इनका परस्पर जो गुणन होगा वो गुणनत्मक अवयव I के बराबर होगा। तो इनकी जगह I लिख देंगे, B इनवर्स I B। अब गुणनत्मक अवयव I को B इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? B इनवर्स ही रहेगा। तो यह हो जाएगा B इनवर्स B। और चूंकि B क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए B और इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स का गुणन भी किसके बराबर आएगा? I के बराबर आएगा। तो आप इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 3 दे दो, 2 पहले दे दिया। अब समीकरण 2 और 3 से अपने पास क्या रिजल्ट आता है वो लिखेंगे। पहले इसको इतने को स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो समीकरण 1 और 2 से अपन देखेंगे तो दोनों की RHS बराबर है, इसलिए LHS भी क्या होंगी? बराबर होगी। तो अपन 1 और 2 से क्या रिजल्ट पाते हैं? तो लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से अपने पास क्या रिजल्ट आता है? C ब्रैकेट AB ब्रैकेट बंद इक्वल टू ब्रैकेट AB ब्रैकेट बंद CA, ये बराबर आता है I के, जो कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I रूप का है। अतः अवयव C
आयु AB की व्युत्क्रम आयु है। क्या है? व्युत्क्रम आयु, अर्थात ये परस्पर क्या है? एक दूसरे की व्युत्क्रम आयु है। और अगर एक दूसरे की व्युत्क्रम आयु है, अगर AB की व्युत्क्रम आयु को अपन किसे लिखेंगे? AB इनवर्स से। इसलिए इनवर्स ऑफ AB बराबर C इक्वल टू, और C का मान अपन क्या माना था? B इनवर्स A इनवर्स। दिस एम्प्लाइज इनवर्स ऑफ AB का मान आया B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यही अपने को सिद्ध करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड HP। तो इस प्रकार से अपनी ये प्रमेय नंबर 4 भी प्रूफ हो जाती है। अब अगली लास्ट प्रमेय देखेंगे अपन, प्रमेय नंबर 5। इसको नोट कर लो। चलो अपन अगली लेते हैं प्रमेय नंबर 5। लास्ट प्रमेय है। देखो प्रमेय नंबर 5 क्या है? पहले तो इसका अपन थ्योरम 5 पहले इसका कथन लिखेंगे और उसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। पहले इसका कथन सुनो क्या है। प्रमेय नंबर 5 ये है कि यदि A एक व्युत्क्रमणीय आयु है, यदि A एक व्युत्क्रमणीय आयु है, यदि A एक व्युत्क्रमणीय आयु है तो आयु A की परिवर्त आयु, तो आयु A की परिवर्त आयु A की पावर T भी एक व्युत्क्रमणीय आयु है, भी एक व्युत्क्रमणीय आयु है, भी एक व्युत्क्रमणीय आयु है, तथा इनवर्स ऑफ A की पावर T बराबर होता है A इनवर्स की पावर T के। अर्थात आयु A की परिवर्त आयु की व्युत्क्रम आयु जो है वो A की व्युत्क्रम आयु की परिवर्त आयु के बराबर होती है। साथ में अपने को ये भी सिद्ध करना है। तो अपन इसका प्रूफ देखेंगे। तो डाल दो प्रूफ। क्या दे रखा है कि यदि A एक व्युत्क्रमणीय आयु है तो A की पावर T भी व्युत्क्रमणीय आयु होती है। पहले अपन ये सिद्ध करते हैं। तो इसको अपन कैसे करेंगे? इसको अपन करेंगे सारणिक। लिखो हम जानते हैं कि हम सारणी की परिभाषा से या सारणी के गुण धर्म से अपन जानते हैं कि एक आयु एक की सारणिक और उसकी परिवर्त आयु की सारणिक दोनों क्या होती है? बराबर होती है। क्योंकि सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो मान होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर टी के बराबर होता है। अब चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है, दिया गया है कि ए क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आयु है। अतः व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से इसके सारणी का मान क्या नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये मान अपन याद रखेंगे। यदि ए की सारणी का मान 0 नहीं है तो ए की परिवर्त आयु ए की सारणी का मान 0 नहीं है तो आयु ए की पावर टी की सारणी का मान भी 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर टी का मान भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। और आयु ए की पावर टी की सारणी का मान अगर 0 नहीं है तो अपन कह सकते हैं अतः आयु ए की ट्रांसपोज, अतः आयु ट्रांसपोज ऑफ ए भी एक व्युत्क्रमणीय आयु है, तो ये अपन ए की परिवर्त आयु को, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है तो अपन ए की परिवर्त आयु को भी व्युत्क्रमणीय आयु इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। अब अपन क्या दिखाना है? एक रिजल्ट तो इसका प्रूफ कर दिया। दूसरा रिजल्ट ये दिखाना है कि इनवर्स ऑफ ए की पावर टी बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स के। ये अपन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखो,
चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु, ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है, अतः चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु है, अतः ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि किस प्रकार से होगा, चूंकि ए एक व्युत्क्रमणीय आयु दे रखी है, अतः ए का व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि किस प्रकार से, कि ए और ए की व्युत्क्रम आयु का परस्पर जो गुणन है वो किसके बराबर होगा, गुणन दशमक आयु आई के बराबर। अब अपन इस पूरे समीकरण का क्या ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे। तो नीचे लिखो टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इस पूरी समीकरण का अपन क्या ले लेंगे, परिवर्त आयु ले लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे इस पूरी समीकरण का। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ आई। ये अपने पास रिजल्ट आया इस समीकरण का परिवर्त आयु लेने पर, अपने पास ये रिजल्ट आया। अब अपन परिवर्त आयु का गुणधर्म काम में लेंगे। अपन पढ़ा था पिछली जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें अपन पढ़ा था परिवर्त आयु के गुणधर्म से, वो अपन क्या है वो काम में लगाएंगे यहाँ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो इसका आगे देखो। अपन परिवर्त आयु के गुणधर्म से अपन जानते हैं कि यदि ए और बी दो आयु इस प्रकार से है कि इनका गुणन संभव हो, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। यदि ए और बी दो आयु इस प्रकार से हो कि इनका गुणन ए बी क्या संभव हो, तो उस स्थिति में आयु ए और बी के गुणन की परिवर्त जो आयु होती है वो बी की परिवर्त इंटू ए की परिवर्त के बराबर होती है। ये अपन जानते हैं परिवर्त आयु के गुणधर्म से। तो ये अपन गुणधर्म यहाँ काम में लेंगे, यानी पहले दाईं ओर की मैट्रिक्स की परिवर्त, फिर इंटू में बाईं ओर की मैट्रिक्स की परिवर्त। तो ये गुणधर्म अपन यहाँ लगाएंगे तो ए इनवर्स की ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगी, पहले दाईं ओर की आयु की परिवर्त लेंगे यानी ए इनवर्स की परिवर्त, फिर बाईं ओर की आयु की परिवर्त यानी ए की परिवर्त इक्वल टू, ऐसे ही ए इनवर्स ए की परिवर्त आयु हो जाएगी ए की परिवर्त इंटू ए इनवर्स की परिवर्त इक्वल टू, आई क्या है गुणनत्मक आयु है और इकाई जो आयु होती है उसकी परिवर्त आयु हमेशा एक इकाई आयु होती है, तो यह हो जाएगा आई के बराबर। अब अपन इसको आगे करते हैं। अब देखो इसकी कंपैरिजन अगर अपन ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई से करें, ए इनवर्स की पावर टी को अपन ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और ये क्या है आई। तो ये क्या है ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई रूप बन गया। तो अपन लिखेंगे जो कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई रूप है, आई रूप है। अतः अपन क्या कर सकते हैं, अतः आयु ए इनवर्स की पावर टी, आयु ए की पावर टी की व्युत्क्रम आयु है, कि व्युत्क्रम आयु है। क्योंकि ये ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई रूप बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आयु क्या है, परस्पर एक दूसरे की व्युत्क्रम आयु है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आयु ए इनवर्स की पावर टी जो है वो आयु ए की पावर टी की क्या है, व्युत्क्रम आयु है। तो अपन आयु ए की पावर टी की व्युत्क्रम आयु को किससे लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए की पावर टी से, और इसकी व्युत्क्रम आयु क्या है, ए इनवर्स की पावर टी।
तो यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था कि एक ही परिवर्त की जो व्युत्क्रम आयु होती है वो किसके बराबर होती है, एक ही व्युत्क्रम की परिवर्त आयु के बराबर। तो ये हो गया अपना हैंस रूल। तो ये अपना हैंस रूल हो गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रमेय नंबर 5 कंप्लीट हो गई। तो ये व्युत्क्रम आयु से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रमेय थी। अब अपन बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।